आज हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, जो अपना और अपनी फैमिली का हर ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अपनी सोसाइटी, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज्यादा होती है और ये प्रॉब्लम है पीपल्स नेगेटिविटी। यानी कि यदि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग हमें नेगेटिव बोलते हैं, लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं और हम उन लोगों की नेगेटिव बातों से, उनकी नेगेटिव बातें सुनकर रुक जाते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं और कुछ दूसरा करने लग जाते हैं, जिस वजह से हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से हम जो करना चाहते थे, हम जो डिसाइड करते हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम कभी ना कभी मेरी भी हुआ करती थी। मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, मैंने कैसे इस प्रॉब्लम से फाइट किया और मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाया, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं और ये स्टोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। और हो सकता है कि ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन एक बार इस स्टोरी को सुनकर जरूर देखना। और ये स्टोरी है एक तालाब की। एक तालाब था जिसके अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। पहाड़ इतना बड़ा था कि उस पहाड़ के सामने वो जो तालाब था वो छोटा सा लगता था। वो सभी मेंढक उस पहाड़ को देखकर उनके माइंड में एक बात आती थी, यार इस पहाड़ के उस साइड क्या होगा। यानी कि उनकी ये इच्छा होती थी, उनका ये ड्रीम था कि एक बार इस पहाड़ के ऊपर चढ़े और इसके ऊपर चढ़कर उस साइड देखते हैं कि उस साइड क्या है। कई मेंढकों ने कोशिश की उस पहाड़ पर चढ़ने की, लेकिन वो थक जाते थे और बीच रास्ते में से ही वापस आ जाते थे। लेकिन आज तक कोई भी मेंढक ऐसा नहीं था जो उस पहाड़ पर चढ़ पाया। ये काफी टाइम हो चुका था, इस वजह से उन मेंढकों को ऐसे लगने लगा कि यार इस पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है, इस पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता। और अब जब भी कोई मेंढक उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता तो वो मेंढक उसे नेगेटिव बोलते, उसे समझाते कि इस पहाड़ पर तुम नहीं चढ़ पाओगे, पहाड़ काफी बड़ा है, पहाड़ में काफी सारे पेड़ पौधे हैं, काफी सारे जंगल है, तो तुम इससे नहीं जा पाओगे। और इस वजह से आज तक कोई भी मेंढक उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन एक दिन होता क्या है, एक मेंढक उस पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी बाकी के सारे मेंढक वहां पर पहुंचते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे नेगेटिव बोलते हैं, उसे बताते हैं कि पहले भी कई मेंढक इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। कई मेंढक इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाया। इसलिए रहने दे, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। पहाड़ काफी बड़ा है, पहाड़ के अंदर काफी सारे पेड़ पौधे हैं, काफी सारे जंगल है, इसलिए तुम रहने दो, तुमसे ये नहीं होगा। यानी कि सब पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इस मेंढक को रोक लिया जाए, लेकिन वो मेंढक उनकी एक भी नहीं सुनता। वो चढ़ता जाता और धीरे धीरे 5-6 दिन बाद वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वह जब इस पहाड़ पर चढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि यार मैंने इस पहाड़ पर चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाकी के सारे मेंढक जो उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए थे और जो उस पहाड़ पर चढ़ गया वो मेंढक, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट था? उनके अंदर डिफरेंट एक ही था कि मेंढकों ने उन्हें नेगेटिव बोला, कुछ ने उनकी नेगेटिव बातों को सुनकर लोगों की बातों में आ गए और रुक गए, लेकिन वो मेंढक उनकी नेगेटिव बातें सुनकर नहीं रुका। और इसलिए नहीं रुका क्योंकि उन लोगों ने उसे जितना भी नेगेटिव बोला उसे उनकी कुछ सुना ही नहीं दिया। यानी कि वो मेंढक अपने दोनों कानों से बहरा था। यानी कि बाकी के सारे मेंढकों ने उसे जितना भी नेगेटिव बोला, जितना कुछ भी बोला, उसे कुछ भी सुना ही नहीं दिया। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि सारे मेंढक मेरे को यहां तक छोड़ने के लिए आए, सारे मेंढक मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं यहां पर चढ़ने के लिए, इसलिए मैं अब इस पहाड़ पर चढ़कर रहूंगा, अब मैं इस पहाड़ के ऊपर जाकर रहूंगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आपकी लाइफ में कोई आपको नेगेटिव बोले, जब भी कोई आपको रोकने की कोशिश करे, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भी अपने दोनों कानों से बहरे हो जाओ, क्योंकि ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जब भी कोई हमें नेगेटिव बोले, जब भी कोई हमें रोकने की कोशिश करे, तो हम उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, हम उन लोगों को टाल सकते हैं कि ये लोग मेरे को नेगेटिव बोल रहे हैं, आज से मैं ना तो इनसे मिलूंगा और ना ही इनसे बात करूंगा। ये लोग मेरे को पॉजिटिव बोलते हैं, अब मैं इन्हीं लोगों से बात करूंगा, इन्हीं लोगों के साथ रहूंगा। जो लोग मेरे से नेगेटिव बात करते हैं, मेरे को नेगेटिव बोलते हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूं मेरे को रोकने की कोशिश करते हैं,
अब मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा। यानी कि हम उन लोगों को इग्नोर तो कर ही सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपको मैं बताऊं, आपको वही लोग रोकने की कोशिश करेंगे, आपको वही लोग नेगेटिव बोलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कुछ नहीं किया। आपको संदीप माहेश्वरी या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लीडर्स या कोई बड़ा नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ में सफल है, जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया, वो कभी भी आपको आकर ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता है कि वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो हमेशा आपको पॉजिटिव बोलेंगे, वो हमेशा आपको यही बोलेंगे कि आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते, अपनी पूरी लाइफ सोने में निकाल देते हैं, अपनी पूरी लाइफ पागलों की तरह इधर उधर घूमने में निकाल देते हैं, वही लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में आज तक कुछ नहीं किया। तो वह भी ये चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं करें। अब आपकी ये मर्जी है कि आप उन लोगों की बातें सुनोगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, या फिर उन लोगों की बातें सुनोगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। दोस्तों लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमें नेगेटिव बोलता है, जब हमें रोकने की कोशिश करता है, जब हमें कुछ बोलता है, तो 90% केसेस में तो ऐसा होता है कि लोग हमें रोक ही रहे होते हैं, हमें नेगेटिव बोलते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करें। लेकिन 10% केसेस में बात कुछ अलग होती है। कोई यदि हमें ये बोल रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो 10% केसेस में ऐसा होता है, कोई समझदार व्यक्ति होता है जिसके अंदर नॉलेज होती है, जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया है, और वो हमें यदि ये बोल रहा है कि तुम अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा अचीव नहीं कर सकते, तो हमें उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, हमें उसकी बात पर फोकस करना चाहिए कि यार ये व्यक्ति मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है, ये व्यक्ति मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। हमें उससे साथ बैठकर उससे बात करनी चाहिए कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, और यदि वो हमें कुछ अच्छा बताता है कि तुम इस वजह से ये नहीं कर सकते, तो फिर हमें अपनी उस कमी को पूरी करनी चाहिए जो वो व्यक्ति बता रहे हैं। जैसे मान लो आप एनडीए में जाना चाहते हो और किसी ने आपको बोला भाई तू ये नहीं कर पाएगा, और आपको लगता है कि यार ये नॉलेजफुल व्यक्ति है, इसको काफी ज्यादा नॉलेज है, इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो हमें उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं इसे नहीं कर सकता। फिर वो आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमी है जिस वजह से वो आप नहीं कर पाओगे। फिर आप अपनी उन कमी को पूरी कर सकते हो और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप ये भी ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति हो सकता है आपको सच में सही बोल रहा हो और आप उसे भी इग्नोर कर दो, उसकी बात को भी टाल दो, फिर आपको बाद में पता चले कि यार मेरे अंदर ये कमी थी, यदि मैं उस दिन मेरी इस कमी को पूरी कर लेता तो शायद आज मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता, आज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा होता, आज मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता। दोस्तों और यदि फिर भी आपको कोई नेगेटिव बोलता है ना, तो एक बात जरूर याद रखना, आपने कभी क्रिकेट देखा है या फिर आपने कोई भी गेम देखा है, उस क्रिकेट के अंदर या किसी भी गेम के अंदर होता क्या है, जब कोई प्लेयर फील्ड के अंदर खेल रहा होता है तो चारों तरफ से ऑडियंस उसे देख रही होती है। और कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा कि प्लेयर जोर जोर से नहीं चिल्लाता, प्लेयर जोर जोर से आवाजें नहीं करता, प्लेयर जोर जोर से चिल्लाता नहीं है, सीटियां नहीं बजाता, सिर्फ ऑडियंस ही सीटियां बजाती है, ऑडियंस ही शोर करती है, ऑडियंस ही आवाजें करती है, प्लेयर सिर्फ खेलता रहता है। यानी कि कभी कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है तो वो सिर्फ उसका फोकस अपने क्रिकेट पर है, वो कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ऑडियंस क्या बोल रही है, क्योंकि यदि वो ऑडियंस का ध्यान देगा, यदि वो इस बात पर ध्यान देगा कि ऑडियंस उसे अच्छा बोल रही है या बुरा बोल रही है, तो वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, वो कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएगा। वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि ऑडियंस क्या कह रही है, क्योंकि यदि आप अच्छा खेलोगे तो ऑडियंस आपको अच्छा बोलेगी, यदि आप बुरा खेलोगे तो ऑडियंस आपको गालियां देगी, ऑडियंस आपको गलत बोलेगी। यानी कि प्लेयर कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि लोग उसे नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देते हैं कि आज मैं इस फील्ड के अंदर उतरा हूं, आज मैं इस फील्ड के अंदर क्रिकेट खेल रहा हूं, आज मेरा ये गेम है और मेरे को अपना पूरा 100% इस गेम को देना है, लोग मेरे को कितना भी कुछ भी बोले लेकिन आज मेरे को मेरा 100% देना है। यानी कि उनका फील्ड था क्रिकेट का, उनका फील्ड का था दूसरा, आपका फील्ड आपको पता है कि क्या है, आप उस फील्ड के खिलाड़ी हो और ये बाकी की पूरी दुनिया ऑडियंस है। यानी कि ये सारी दुनिया ऑडियंस है जो आपको देख रही है कि आप कैसे खेल रहे हो, आप अपने फील्ड में क्या कर रहे हो, आप अपने फील्ड में अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कुछ लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको रोकेंगे कि ये तू नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग आपका हौसला भी बढ़ाएंगे, आपको पॉजिटिव भी बोलेंगे, आपकी जो कमियां होगी वो भी आपको बताएंगे कि आपके अंदर ये कमी है, आप इस कमी को पूरा करो, आपको आपकी लाइफ में ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको करना क्या है,
आपको एक बात याद रखनी है कि मैं अपने फील्ड का एक खिलाड़ी हूं और मेरे को फ्यूचर में एक बेस्ट खिलाड़ी बनना है। मेरे को अच्छा खेलना है। जो दुनिया है, जो ऑडियंस है, वो मुझे देख रही है, वो ऑडियंस मुझे देख रही है और एक मैं खिलाड़ी हूं, मैं एक प्लेयर हूं। अब मेरे को अपना पूरा 100% देना है। जिसे मैं हूं, मेरा एक स्पेसिफिक फील्ड है, मैं उस फील्ड का खिलाड़ी हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बेस्ट खिलाड़ी हूं। अब ऑडियंस, बाकी की सारी दुनिया मेरे को देख रही है। कुछ लोग मेरे पे हंसते हैं, मेरी मजाक बनाते हैं, ये क्या कर रहा है, तेरे से नहीं हो, चूतिए की तरह वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को पता है कि मैंने अपने अंदर कितनी ग्रोथ आई है, मैंने अपने अंदर कितनी ग्रोथ की है, मैंने कितना कुछ सीखा है। लेकिन ये ऑडियंस मेरे को देख रही है। अब मेरे को इस फील्ड का एक बेस्ट खिलाड़ी बनना है, एक अच्छा खिलाड़ी बनना है और इस पूरी ऑडियंस को बता देना है कि मैं भी कुछ कर सकता था, मैंने भी आज कुछ किया है। मैं भी आपको यही बोलता हूं, आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड के एक खतरनाक खिलाड़ी बन के बताओ। ये जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो ये ऑडियंस आज आपके ऊपर हंस रही है, ये ऑडियंस कल आपके ऊपर तालियां बजाएगी और कल ये आपके जैसा बनना चाहिए। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि यदि आप अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो ना, तो इस ऑडियंस को इग्नोर करो।